ये बात है उस समय की जब दैत्य तारकासुर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी तारकासुर के कठोर तप से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने आए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ तारकासुर, कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मैं त्रिलोकी विजेता बनकर अजर अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता तारकासुर, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ठीक है ब्रह्मदेव, फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ महादेव शिव के पुत्र के हाथों ही हो और किसी भी तरीके से नहीं। तथास्तु। दोनों वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर तारकासुर जोर से हंसा, जिससे पूरी पृथ्वी, देवलोक और पाताल कांप उठे। देवताओं, आ रहा हूं मैं तुमसे देवलोक और इंद्र के सिंहासन को छीनने। अब न तुम मेरा सामना कर सकते हो और न ही मुझे मार सकते हो। तारकासुर ने अपने लिए बड़ी चालाकी से अमरता मांग ली थी। सभी जानते थे महादेव शिव वर्षों से गहरी समाधि में लीन हैं। अपनी अर्धांगिनी सती के आत्मदाह के बाद वो वैराग्य धारण कर कैलाश पर महासमाधि में जा बैठे हैं। इस कारण भविष्य में उनका कोई भी पुत्र होना संभव नहीं और इसलिए तारकासुर की किसी भी तरीके से मृत्यु नहीं हो सकती। वरदान पाकर तारकासुर पूरी तरह से निरंकुश हो चुका था। देव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सभी उसके आतंक से त्राही त्राही कर उठे। उसने देवताओं से सारी शक्तियां छीनकर उन्हें देवलोक से बाहर निकाल दिया, देवलोक पर अधिकार कर लिया। तारकासुर से मुक्ति पाने का उपाय पूछने सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव, आपके दिए वरदानों के कारण ही तारकासुर के रूप में सृष्टि पर इतना बड़ा संकट आया है। अब आप ही उसे समाप्त करने का कोई उपाय बताइए। उपाय तो बस एक ही है इंद्रदेव, महादेव शिव का पुत्र। वही तारकासुर का वध कर उसके आतंक को रोक सकता है। मगर आप जानते हैं ये असंभव है ब्रह्मदेव। महादेव शिव हजारों वर्षों से गहरी समाधि में लीन है और माता सती भी जीवित नहीं। अगर वे समाधि से उठ भी गए तो भी उनके पुत्र होना संभव नहीं। महादेव के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव हो। शायद आप नहीं जानते, माता सती ने हिमालय राज के यहाँ कन्या रूप में जन्म ले लिया है और वो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। अब आपको बस कुछ ऐसा करना है जिससे महादेव की तपस्या भंग हो जाए, तभी उनका विवाह माता पार्वती से हो पाएगा और उनको पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुन देवताओं में थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन अब समस्या ये थी कि शिव जी की समाधि कैसे भंग की जाए और सबको इसका एक ही उपाय नजर आया, कामदेव। वो कामदेव जो अपनी अर्धांगिनी रति के साथ मिलकर काम बाण चलाते थे तो बड़े से बड़े तपस्वी भी अपनी तपस्या से हिल जाते थे। मगर यहाँ बात किसी तपस्वी की नहीं थी, आदि योगी महावैरागी शिव की थी, जिनकी समाधि को भंग करने की कोशिश का मतलब था अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना। मगर कामदेव के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और अपने तरकश में काम बाण सजाने लगे। ये देखकर उनकी पत्नी रति बुरी तरह विचलित हो गई। मत जाइए स्वामी, ये आत्महत्या है। अगर महादेव की समाधि भंग भी हो गई तो उनके क्रोध की ज्वाला हम दोनों को जला डालेगी। और अगर हम नहीं गए तो तारकासुर पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा रति। अब तुम ही बताओ, पूरी सृष्टि का समाप्त होना अच्छा है या सिर्फ हमारा? कामदेव का उत्तर सुनकर रति मौन हो गई।
हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते रति कि अपना जीवन बचाने के लिए अपना कर्तव्य भूल जाएं। सृष्टि और देवताओं की भलाई के लिए हमें ये कोशिश करनी ही होगी। रति मान गई। उसने अपनी सारी रति क्रिया, मादकता, सौंदर्य, चंचलता, आकर्षण आदि गुणों को इकट्ठा किया। वहीं कामदेव ने सारे काम बाणों से अपना तरकश सजा लिया और फूलों से बना धनुष लेकर कैलाश चल पड़े। उनके साथ बसंत ऋतु, सुगंध, शीतल हवा भी चली। वो जहां जहां से गुजर रहे थे, लोग काम से पीड़ित हो रहे थे। लेकिन बात तो महादेव की थी। वो महादेव जो कामदेव और सारे देवताओं के स्वामी थे, जो निर्लिप्त, निर्विकार, निर्गुणी थे। क्या वो एक काम बाण लगने से समाधि से जागृत हो सकते थे? ये परीक्षा महादेव की समाधि की नहीं थी। ये देवताओं और समस्त दुखियारे जीवों की प्रार्थना और भक्ति की परीक्षा थी। शिव की समाधि के विरुद्ध शिव की भक्ति खड़ी थी, जिसका परिणाम सिर्फ महादेव जानते थे।